नमस्कार झारखंड एंड आसाम के सभी एएसएम एवं बीएम। तो आज का हमारा क्लास है अबाउट पैरालिसिस। तो पहले हम देखेंगे कि पैरालिसिस क्या है, उसका कितने टाइप्स का पैरालिसिस होता है और उसका कॉज क्या है, कैसे होता है, आप कैसे डायग्नोसिस करके या फिर टेस्ट वगैरह करके जानेंगे कि आपको पैरालिसिस हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे उसका ट्रीटमेंट। तो पहले हम देखते हैं कि पैरालिसिस क्या है। पहले जो हमारा मूल टॉपिक है आज का, तो वो है पैरालिसिस। पहले उसको हम जानते हैं कि वो क्या है। तो पैरालिसिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि क्या होता है, हमारे जो शरीर के किसी हिस्सों का मूवमेंट या सेंसेशन बंद हो जाता है। जैसे कि मूवमेंट मतलब चलना फिरना, और सेंसेशन मतलब कुछ महसूस होना। अगर आपको कोई काट रहा है, आपको कुछ सेंसेशन नहीं होगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप चल रहे हैं मगर आप ऐसे क्या नॉर्मली चलते हैं ठीक ठाक, अगर आपका पैर, एक पैर या फिर दो पैर पैरालिसिस हो जाता है तो आप चल नहीं पाओगे। तो ये होता है किसी हिस्सों का मूवमेंट या फिर सेंसेशन बंद हो जाना। तो यही है, इसको ही, इस कंडीशन को ही हम कहते हैं पैरालिसिस। तो मैं ये इमेज में दी हूँ, जैसे कि ये आदमी का, उसका मुंह ठीक, वो बोल नहीं पाता है, उसका मुंह टेढ़ा हो गया है, उसका लेफ्ट हैंड पैरालाइज्ड हो गया है, जैसे कि वो काम नहीं करता होगा। तो ऐसे ही तो ये सब होता है जब दिमाग और मसल के बीच के सिग्नल ट्रांसफर रुक जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे बॉडी में हर पार्ट में नर्व सेल होते हैं जो एक को दूसरे से जोड़ के रखते हैं। अगर हमारा नर्व सेल ही ठीक से काम नहीं करेगा, ब्रेन और मसल के, हमारा सब नर्व सेल ब्रेन से आता है, अगर ब्रेन से ही हमारा नर्व सेल काम नहीं करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा। जैसे कि अगर हमें किसी जगह पे, हमारे हाथ पे एक मच्छर काट रहा है, तो अचानक से हमारे दूसरे उसी पर्टिकुलर जगह पे कैसे मारता है, तो ये क्या होता है, सेंसेशन जाता है हमारे दिमाग में। हमारे जिस जगह पर मच्छर काटता है उधर का जो नर्व सेल होता है वो सेंसेशन या फिर वो मैसेज भेजता है हमारे दिमाग में जो नर्व सेल होता है, तो वो सडनली रिएक्शन देके हमारे दूसरा हाथ उसी जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाता है। तो ये होता है नर्व सेल का फंक्शन। तो ये क्या है, पैरालिसिस इज द लॉस ऑफ मसल फंक्शन विच कैन बी कंप्लीट और पार्शियल इन पार्ट और ऑल ऑफ द बॉडी। कंप्लीट मतलब क्या, आपका एक एक आदमी का होगा वो पूरा ही पैरालाइज्ड होंगे, मतलब उनका वो कुछ भी नहीं, ना बैठ सकते हैं, ना चल पाते हैं, ना खा पाते हैं, कुछ भी ना बोल सकते, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। पूरा बॉडी ही उनका, जैसे कि कोमा में चले जाना, वो एक टाइप का पैरालिसिस है, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। और पार्शियल पैरालिसिस क्या है, मतलब आपका किसी एक अंग का पैरालाइज्ड हो जाना, मतलब किसी एक अंग का काम बंद हो जाना। मतलब जैसे कि हाथ, इस इमेज में जैसे कि मैं दी हूँ, उसका राइट हैंड ठीक है मगर उसका लेफ्ट हैंड पैरालाइज्ड है, उसी तरह। तो ये रहा व्हाट इज़ पैरालिसिस। तो अब हम देखेंगे कि टाइप्स क्या हैं, पैरालिसिस के टाइप्स क्या क्या हैं। पहले आया मोनोप्लेगिया। ये क्या है, सिर्फ एक हाथ या एक पैर अफेक्टेड हो जाना, उसको बोलते हैं मोनोप्लेगिया। मोनो मतलब सिंगल, प्लेगिया मतलब डिजीज और फिर पैरालाइज्ड। तो नेक्स्ट आया हेमीप्लेगिया। हेमीप्लेगिया क्या है, शरीर के एक साइड, मतलब दायां या फिर बाएं साइड का हिस्सा पूरा अफेक्टेड हो जाना, मतलब आपका लेफ्ट साइड का पूरा बॉडी पार्ट अफेक्टेड हो जाएगा या फिर राइट साइड का पूरा बॉडी पार्ट अफेक्टेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट आया पैराप्लेगिया। दोनों पैर अफेक्टेड होते हैं। पैराप्लेगिया में क्या होता है, आपका जो दोनों पैर है, लेफ्ट एंड राइट, दोनों पैर ही पैरालाइज्ड हो जाते हैं, आप चल नहीं पाएंगे तब। तो नेक्स्ट है क्वाड्रिप्लेगिया। क्वाड्रिप्लेगिया क्या है, दोनों हाथ और दोनों पैर अफेक्टेड हो जाना। तो क्वाड्री मतलब 4, प्लेगिया मतलब पैरालाइज्ड। तो आपका दोनों हाथ एंड दोनों पैर पैरालाइज्ड हो जाना। नेक्स्ट है फेशियल पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, चेहरे के मसल का कंट्रोल चला जाता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाई हूँ कि ये जो आदमी है उसका फेस या फिर उसका ओंठ मुड़ा हुआ है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब कुछ बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, हंस नहीं सकता, तो उसको ही बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस।
समझे। तो नेक्स्ट आया क्या, हम देखेंगे कि इसका कॉज क्या है, पैरालिसिस होने का कॉज क्या है। तो इसके कारण क्या क्या है। पैरालिसिस के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोक से क्या होता है, जब दिमाग के किसी हिस्सों में ब्लड सप्लाई रुक जाए। अगर हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हमारे नर्व सही से काम नहीं करेंगे, अगर नर्व काम नहीं करेंगे तो मैसेज ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो इससे भी हम पैरालिसिस हो सकता है। तो नेक्स्ट आया हेड इंजरी, तो या फिर एक्सीडेंट। इससे क्या होता है ना, ब्रेन डैमेज होने पर भी सिग्नल बंद हो जाता है। इसका मेन फंक्शन है कि अगर आपके कुछ नर्व सेल डैमेज हो जाए या फिर कुछ सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, तो इसी वजह से ही पैरालिसिस होता है। तो नेक्स्ट आया क्या, नेक्स्ट आया स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड में भी कुछ इंजरी होता है तो वो डायरेक्ट नर्व सेल से कनेक्टेड होता है, तो उससे भी आपको पैरालिसिस हो सकता है। और आया क्या, डायबिटिक से क्या होता है, अगर डायबिटिक है तो ये एक प्रकार का ऐसी बीमारी है, अगर आपको डायबिटिक हुआ है तो आपको हर बीमारी होने का चांसेस रहता है। तो अगर आपको डायबिटिक है तो उससे भी आपको पैरालिसिस होने का चांसेस है। नेक्स्ट आया क्या, हार्ट डिजीज़। अगर आपको स्ट्रोक वगैरह आता है या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी पैरालिसिस होने का चांसेस है। तो ये सब रहा आपके कॉजेस ऑफ पैरालिसिस, किस किस वजह से आपको पैरालिसिस हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि इसको डायग्नोसिस कैसे करें आप, मतलब आपको कैसे पता चलेगा, क्या क्या ट्रीटमेंट करके या फिर क्या क्या टेस्ट करके आपको पता चलेगा कि आपको पैरालिसिस है। तो फर्स्ट क्या आया कि अगर आपको मतलब पेशेंट की हिस्ट्री, अगर आपके पूर्वजों में या फिर आपके फैमिली में किसी को पैरालिसिस है तो उसको नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि आप टेस्ट करना, मतलब अच्छे से चल पा रहे हैं या नहीं, आपका हाथ पैर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, आपको सेंसेशन हो रहा है या नहीं, तो इसको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना, तो वैसा ही। तो नेक्स्ट है नर्वोलॉजिकल टेस्ट। आप नर्व टेस्ट करेंगे, जैसे कि देखेंगे कि आपका हर एक नर्व सही से काम कर रहा है या नहीं, सिग्नल ठीक से जा रहा है या नहीं, तो ये सब। नेक्स्ट है इमेजिंग टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, आप सिटी स्कैन वगैरह करके, एमआरआई या फिर करके इमेज को देखें कि आपके जो नर्व है वो सही जगह पे है या नहीं, आपके जो बॉडी पार्ट्स के जो हड्डी वगैरह है वो ठीक से है या नहीं, तो ऐसे। तो और 3 ठो टेस्ट है, एक ब्लड टेस्ट, ईएमजी एंड लुम्बर पंक्चर। तो ये सब है टेस्ट वगैरह, जैसे कि आप जान सकते हैं कि ये सब टेस्ट करके आप जान सकते हैं कि आपको पैरालिसिस है या नहीं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका सिम्टम क्या क्या है। तो अगर आप सिम्टम कुछ नहीं जानेंगे तो आपको कैसे मतलब ऐसे कैसे चले जाएंगे आप मेरा पैरालिसिस का टेस्ट कर दीजिए। तो पहले आप तो कुछ सिम्टम देखेंगे ना कि आपको क्या क्या सिम्टम हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप टेस्ट करने जाएंगे। तो वो क्या है, जैसे कि शरीर के किसी हिस्से में चलने फिरने की क्षमता ना होना, सूजन, झुंझुनाहट एंड सुन्नापन, तो बोलने में दिक्कत, अगर आप बोलते हैं तो आपका फेशियल पैरालिसिस मतलब टाइप का हो जाता है, समझने में और सोचने में परेशानी होना, मसल कंट्रोल का लॉस, ये सब है उसका सिम्टम। अगर आपको ये सब सिम्टम है तो आप पैरालिसिस का कोई भी टेस्ट करके क्लियर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है क्या, ट्रीटमेंट से क्या होता है, मतलब ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक कॉज पर डिपेंड करता है, जो आपके किस टाइप के पैरालिसिस है तो उसी को बेस्ड करके हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो जो स्ट्रोक वाले केसेस में क्या होता है, तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी होता है जिन लोगों को स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस होता है। तो नेक्स्ट है कि फिजियोथेरेपी, मसल को दोबारा एक्टिव करने के लिए हम फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्या, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये क्या है ना, रोज मरने के काम सीखने के लिए। तो नेक्स्ट है क्या, मेडिसिन्स, ब्लड फ्लो बढ़ाने, दर्द कम करने या फिर नर्व रिपेयर के लिए मेडिसिन्स वगैरह लिया जाता है। तो नेक्स्ट है क्या, सर्जरी। अगर स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन इंजरी हो तो आप सर्जरी करके भी उसको ठीक कर सकते हैं।
तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो आयुर्वेदिक क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। तो नेक्स्ट आया क्या आयुर्वेदिक, अवयंग, स्वदना, नासाकर्मा, वस्तिकर्मा, हार्बल रेमेडीज़। तो हार्बल रेमेडीज़ में क्या क्या होता है, जैसे कि आप कुछ भी मतलब कुछ भी जैसे कि हम पहले भी बोले थे कि अव्यंग क्या है, मतलब ऑयल जो मालिश किया जाता है, गरम तेल लगा के जो मतलब फिजियोथेरेपिस्ट लोग मालिश करते हैं तो उसको बोलते हैं अव्यंगा। स्वेदेना क्या है, मतलब एक धुआं के जैसा भाप दिया जाता है, तो उससे क्या होता है स्नायु में रिलैक्स होता है। तो नासाकर्मा क्या होता है, नाक मतलब नाक से आपको कुछ औषधि तेल प्रवेश कराया जाता है। तो नासा मतलब नाक, नाक से आपको कुछ औषधि तेल मतलब आपके नाक में डाल देंगे तो उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। तो नेक्स्ट है क्या बस्तिकर्मा, ये एक आयुर्वेदिक वात दोष के लिए दिया जाता है। जैसे कि आपको मैंने तो बोला था सब रोग हमें वात पित्त और कफ से होता है, तो इसको वात दोष के शांति के लिए भी दिया जाता है। तो नेक्स्ट है क्या हार्बल रेमेडीज़। हार्बल रेमेडीज़ क्या क्या है, जैसे कि रसना, शतावरी, अश्वगंधा, ये सब खाने से भी हम नेचुरली ट्रीट कर सकते हैं पैरालिसिस को। तो नेक्स्ट है क्या डाइट एंड लाइफस्टाइल, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे लाइफस्टाइल डिपेंड करता है हम कैसे जिएंगे, कि हम अच्छे से जिएंगे या फिर डिजीज़ फ्री जिएंगे। तो जैसे कि फ्रेश फूल सब्जी खाना, घी और तेल खाना, हल्का गर्म खाना खाना, रेगुलर योगा या प्राणायाम करना, तो ये सब। तो प्राणायाम क्या क्या करना चाहिए, अनुलोम विलोम, ब्राह्मरी प्राणायाम, सुखासना, शवासना, ये सब करने से क्या होता है आपका पैरालाइटिक रिकवरी होता है। शरीर में जो भी पार्ट आपका पैरालाइज्ड होते जा रहा होगा तो वो उसको रिकवरी करेगा। तो आज का क्लास हमारा रहा अबाउट पैरालिसिस, इट्स टाइप, इट्स कॉज, इट्स डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड लास्ट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।